जय सिया राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। कई बार अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि क्या मंदिर जाके कुछ होता है? क्या मंदिर जाके भाग्य बदलता है? कुछ फ़ायदा है? आज हम इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरी परीक्षा है और मैं मंदिर गई और मैंने भगवान से कहा कि भगवान जी, मुझे इस परीक्षा में पास करा देना। अब जब परीक्षा का रिज़ल्ट आया तो मैं परीक्षा में फ़ेल हो गई। तो मैंने कहा कि अब मैं इस मंदिर में नहीं जाऊंगी। तो क्यों जी? क्योंकि भगवान ने मुझे परीक्षा में पास नहीं कराया, इसलिए मुझे अब भगवान पर विश्वास नहीं है। भले ही मैं परीक्षा वाले दिन ही मंदिर गई थी, परीक्षा से पहले मैं मंदिर नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरी नहीं सुनी और मुझे परीक्षा में पास नहीं कराया। अब देखिए, यहाँ पे भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भगवान की परीक्षा ले रहे हैं कि भाई तुम्हें तो मेरी मनोकामना पूर्ण करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारी भक्ति नहीं करूँगा, मंदिर नहीं आऊँगा। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि आप मंदिर गए, आपने भगवान से कुछ मांगा कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान ने कहा तथास्तु। कितने चढ़ाए हैं तुमने? 100 रुपये? 200? हाँ, तो फिर जल्दी काम हो जाएगा। अच्छा, 100 चढ़ाए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, कुछ नहीं चढ़ाया है तो फिर थोड़ा और टाइम लगेगा। तो ऐसा सिस्टम नहीं है। भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन मंदिर जाने से कैसे भाग्य बदलता है और कैसे मनोकामनाएं पूर्ण होना शुरू हो जाती हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। मान लीजिए कि देखिए, आप मंदिर आपने जाना शुरू किया, ठीक है, आपने मंदिर जाना शुरू किया, ठीक है, ये रहे आप, ठीक है। अब जैसे ही आप मंदिर जाना शुरू करेंगे तो होता क्या है, मंदिर में है सकारात्मक विचार, सकारात्मक वाइब्स, पॉजिटिविटी है। मंदिर में क्या है? पॉजिटिविटी है। और जैसे ही आप मंदिर जाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, आपका भी ऑरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना। धीरे धीरे आप भी सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगे। और जब आप सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, आप अच्छे कर्म करेंगे। क्या करेंगे? आप अच्छे कर्म करेंगे। हमने और भी पहले वीडियोज़ में बात की है कि 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से? तमोगुणी, है ना, रजोगुणी, है ना, और सतोगुणी, ये लोग होते हैं। तो तमोगुणी वो लोग होते हैं, तामसिक लोग, जिन्हें कोई भी काम करने में हिचकिचाहट नहीं होती, वो कुछ भी कर देते हैं, है ना, एकदम लो वाइब्स वाले लोग, लो वाइब्रेशंस वाले लोग। रजोगुणी वो होते हैं जो बीच बीच में होते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं पर उतनी पूजा पाठ नहीं करते। सतोगुणी वो होते हैं जो पूजा करते हैं, भगवान में विश्वास भी रखते हैं। तो आप धीरे धीरे सतोगुणी बनना शुरू हो जाते हैं, आप धीरे धीरे अध्यात्म से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अध्यात्म से जुड़ना, अध्यात्म मतलब ये थोड़ी है कि हम मंदिर गए, हमने घंटा बजाया, भगवान का आरती उतारी और हो गया, अध्यात्म में आ गए। नहीं, अध्यात्म में आने का मतलब है कि धीरे धीरे आपके विचार बदलेंगे, धीरे धीरे आपकी वाइब्स बदलेंगी, धीरे धीरे आपका ऑरा बदलेगा। आप जिन नेगेटिव लोगों के साथ में थे, अब आप पॉजिटिव लोगों के साथ में आ जाएंगे। आप जो पहले गाली गलौज किया करते थे, अब आप सकारात्मक चीज़ें बोला करेंगे, अच्छी बातें बोला करेंगे, अच्छी बातें सुना करेंगे। तो अध्यात्म में जाने का यही मतलब है कि आप भी धीरे धीरे सकारात्मक हो जाएंगे। जैसे जैसे आप मंदिर जाना शुरू करेंगे तो आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस में एक बात आ जाएगी। कौन सी बात आ जाएगी? कि मैं डेली मंदिर जाता हूँ। कौन सी बात आ जाएगी? कि मैं डेली मंदिर जाता हूँ, है ना। तो ये बात जैसे ही आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ आने में 21 दिन लगते हैं, आप धीरे धीरे जैसे लगातार मंदिर जाएंगे, आपकी वाइब्स जो होंगी वो सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगी। आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, गलत कामों से बचेंगे। जो भी गलत काम होंगे आप उन्हें करने से बचेंगे। आप कहेंगे कि नहीं जी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, ये नहीं खाना, ढंग से रहना है, सिंपल तरीके से रहना है। तो धीरे धीरे आप सकारात्मक हो जाएंगे और आपके माइंड में एक बात आ जाएगी कि मैं डेली मंदिर जाता हूँ और भगवान जी हमेशा मेरे साथ हैं। और जैसे ही ये बात आपके माइंड में आएगी, हम जो डेली जाके भगवान से बोलते हैं मंदिर में, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, ये भी आप धीरे धीरे बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि आप हो जाएंगे निस्वार्थ। हम लोग स्वार्थी हैं, हमारा मानव स्वभाव है कि हम जब भी मंदिर जाते हैं हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप डेली मंदिर जाना शुरू करेंगे, क्या होगा कि आप आध्यात्मिक बनते चले जाएंगे, सकारात्मक बनते चले जाएंगे।
और आपके सबकॉन्शियस में ये बात आ जाएगी कि आप डेली मंदिर जाते हैं और भगवान आपके साथ है, भगवान आपकी हर ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं। तो फिर आप भगवान से मांगना भी बंद कर देंगे, और जैसे ही आप निस्वार्थ भक्ति शुरू करेंगे वैसे ही ईश्वर आपको सब देना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए मंदिर जाकर क्या फ़ायदा है? मंदिर जाके भाग्य कैसे बदलता है? ऐसे ही बदलता है। आप मंदिर जाते हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आप तमोगुणी से यात्रा करते हुए सतोगुणी तक आ जाते हैं, अच्छी बातें करने लग जाते हैं, अध्यात्म में जुड़ने लग जाते हैं, गाली गलौज करना बंद कर देते हैं, सबके साथ प्रेम का स्वभाव रखने लग जाते हैं और भगवान से जुड़ने लग जाते हैं, कनेक्शन पैदा हो जाता है। और जैसे ही ये सब चीज़ें होती हैं, आप धीरे धीरे कर्म भी अच्छा करना लग जाते हैं। आप जैसे ही कर्म अच्छा करने लग जाते हैं वैसे ही जो आपके प्रारब्ध हैं, क्योंकि जब भी हम कर्म करते हैं हमारे जो प्रारब्ध हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपके प्रारब्ध भी अच्छे बनेंगे, यानी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और फिर जब वो आप अच्छा रिज़ल्ट भोगेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आप समझ में आया कि हम क्यों मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने से भाग्य कैसे बदलता है। मैं भी डेली मंदिर जाती हूँ और डेली मंदिर जाने के बाद एक अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होती है। अगर आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल अगर लगातार मंदिर जाएं तब आपको समझ में आएगा कि मंदिर जाने के बाद वाइब्स कैसी महसूस होती हैं। आपकी वाइब्रेशन लो से एकदम अप हो जाती हैं, और जैसे ही आप मंदिर जाना शुरू करते हैं ये सब अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं। आप गलत कामों से बचने लग जाते हैं, खुद को एक आपका ऑरा मजबूत हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप भगवान में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे आप सत्वगुणी बन जाते हैं, सात्विक बन जाते हैं, और उसके बाद अच्छे कर्म करने लग जाते हैं। और अच्छे कर्मों के जो प्रारब्ध हैं, अच्छे कर्मों के जो अच्छे रिज़ल्ट हैं, जब आप वो भोगते हैं तो आपको अच्छा फल मिलता है। स्टार्ट गोइंग टू द मंदिर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आपकी ज़िंदगी चमकने वाली है, बस भगवान की भक्ति करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मंदिर जाने से कैसे भाग्य बदलता है वो तो आपने आज समझ ही लिया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।